आपको एक 10वां पार्ट है, 31 पार्ट। 31 पार्ट में आपको यही तबला के अक्षर निकालने की जो विधि है, इसी पर आपको सवाल चलेगा। आज की वह तिथि तारीख है जो आपको 24 तारीख 7 महीना 2023, आपको 8 गते 4 महीना 2080, ठीक है। वही रात 12:30 बजे के बीच आपको मैं नोटिशन कर रहा हूँ, उसी जगह पर जहाँ 30 को पार्ट मैंने तैयारी की है। इस पार्ट में भी यही सवाल है, गंभीरता से आप ध्यान दीजिएगा। इसीलिए मैं एक ही जगह को शूट ले रहा हूँ जो स्कूल का है, इसलिए कि एक ही शब्द पर मैं दोहराता हूँ, उसी सवाल पर दोहराता हूँ जो आपको ये भी पार्ट में नहीं समा पाएंगे भैया। तो चलिए, जहाँ मैं आपको सामने में वह जो सवाल किए थे, जो आपको मैं दोबारा टॉस से आपको आवाज़ लगाऊंगा, इसीलिए कि आपको 10 मिनट को टिकटॉक लेते हैं, यूट्यूब तो विशेष लेते हैं, लेकिन टिकटॉक आपको 10 मिनट लेते हैं। मैं 10 मिनट को पार्ट बनाना चाहूँगा, पर यूट्यूब में बेसी बन जाते हैं। तो आइए, आपको उसी 29वां जो पार्ट है, उसी पार्ट की तरह उसी में से बाकी जो भाग है, उसकी जो शब्द है, उसी शब्द से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस पार्ट में आपको पूरा समाया नहीं है। इसलिए 31 पार्ट आपको 31वां पार्ट है, और इसमें आप ध्यान दीजिए। आपको दोहराता हूँ मैं वहाँ से जहाँ से आपको विशेष कर जो सवाल किया गया, जो आपको टॉ का है, क्या कौन का है, टॉ का है। टॉ पाइए, टॉ में आपको मोटा अक्षर लिखिए, एरो को चिन्ह लगाइए और ध्यान दीजिए। आइए टॉ पर, वहाँ शब्द त की तरह निकलता है, मगर इसकी आवाज़ धीमी होती है, धीमी होती है। कहने का मतलब त में जिस प्रकार से, उसी प्रकार से ट में भी है। त में जो है इसे आवाज़ हल्का से तेज होता है, ट में हल्की धीमी होती है। बोल के लिए जो त है उसका त जैसे आवाज़ आना चाहिए मुंह से तबला पर, इसी प्रकार से ट है जहाँ ट को आना चाहिए। बेसी जोर लगाने से आपको त को आवाज़ आ जाते हैं, कम आवाज़ लगाने से ट को आ जाता है। इस बोल को लिए आपको लगाम लगाना पड़ेगा भैया, ठीक है। तो आइए आगे बढ़े, आप ब पर आइए। ब में मोटी लिखिए लाल कलर से और एरो लगाइए और उसका विशेषता लीजिए आप। यह डग्गा के ऊपर मध्यमा से गुमक लगाकर निकाला जाता है। आपको वह डग्गा पर आपको गुमक लगाने से इस आवाज़ को निकाला जाता है। इसी प्रकार से आपको 9 में आना चाहिए। 9 बोल है, तबला बोल। इस पर आप आइए। इस पर आपको यह बोल भी त की तरह निकलता है, जैसे त में होता है उसी प्रकार से 9 में भी आपको आता है। पर सवाल यही है कि आपको कहा गया है कि 9 में आपको यह बोल भी त की तरह निकलता है। मिली जुली करते हैं भैया, इसमें करीब आवाज़ और कम आवाज़ नहीं होते, सेम मिलाने से भी आपको दोनों आवाज़ आ सकता है। आप बजाने से आपको पता लग जाएगा भैया, इसीलिए आपको इस चीज़ों पर अमल करना पड़ेगा, अंकुश लगाना पड़ेगा, तब आप जान पाएंगे। तो आइए आप क पर आइए। बोल है क तबला का, मैंने उसको चिन्ह लगाई, मोटी क लिखिए लाल कलर में और एरो को लगाकर आपको यहाँ आगे बढ़े, इसकी उत्तर लीजिए। यह बोल डग्गा पर अस्थाई के पड़े दबी हुई आवाज़ से चारों उंगली जोड़ कर 3 उंगली से निकाला जाता है। आपको 4 उंगली के सवाल किए, चारों उंगली से, पर 3 उंगली से आपको तो निकालना ही है डग्गा पर, ठीक है। ये आपको क में आ गया। तो आइए इसी प्रकार से आगे बढ़िए, ग में आइए। यह शब्द डग्गा के ऊपर पहली उंगली से गुमक निकालने से
निकलता है। ग में भी आपको मोटा अक्षर देना पड़ेगा, माइनस जीरो लगाना पड़ेगा। उसी प्रकार से आपको घ में आइए, यह शब्द दोनों हाथों से दोनों तबले पर प्रहार करने से निकलता है। बाएं हाथों से डग्गा में से गुमक निकाली जाती है और दाएं हाथों से चाटी की जगह से शब्द निकालकर बन जाता है। इसमें दोनों हाथ को जरूरी पड़ता है। डग्गा पर किस तरह से होते हैं आप अभी सुने हैं, उसी प्रकार से आपको गुमक लगाना पड़ता है ना। और दाएं हाथ से क्या करना पड़ता है सो भी आपने जाने गए कि चाटी मारकर उसमें से निकाला जाता है। ठीक है ना भैया, आगे बढ़िए। आगे आपको है तूना। तूना बोल को नाम है, जो तबला का बोल का तूना नाम है तूना। आपने महाभारत देखे, अर्जुन को तिनक दी धन थन तथा तथा तथी नदी न धन धिन नकदी नकदी नकदी, ये सब सुनते थे होंगे ना, ये सब क्लासिकल म्यूजिक में है। तो आप अर्जुन को देखे हुए हैं जो महाभारत में आपको जो इंद्रलोक में जाते हैं, तब तो बेरहन लाला बनते हैं ना उर्वशी के श्राप से। तो यही सब के लिए उन सब भारी हो गया। वो सब जानने वाले कलाकारों को साथ ने संघर्ष किए थे। आइए तूना पर आइए, मोटा अक्षर में लिखिए, ईरो लगाइए। तू तो ठीक द की तरह से निकाला जाता है और ना उसी तरह बजेगा जिसे ऊपर बताया गया है। ना का मतलब हो गया नौ। तो इस तूना में आपको तू के ठीक द की तरह, तू में आपको द की तरह आपको जो आवाज़ है उसी तरह से देना पड़ेगा। गंभीरता से लीजिए, बड़ी भारी है। तू को ठीक, तू 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 के ठीक, तू तो ठीक द की तरह से निकाला जाता है। द तबला का बोल है, जो आगे आपको मैंने बोला था, आगे नहीं पीछे पहले बोल दिया था। अब आगे बढ़िए। द की तरह ही से निकलता जाता है और नौ उसी तरह बजेगा। नौ माने ना, तू ना है ना, तो तू जहाँ तक द से बोलता है उसी तरह से आपको नौ भी उसी तरह बजेगा जैसे ऊपर बताया गया है। ऊपर जो बताया गया है उसी तरह से आपको बोलेंगे। या तूना का आवाज़ निकालना पड़ता है। आइए तीन, तीन है ना, तो तीन पर अब आइए। तीन में भी आपको जो दिया गया है माइनस के चिन्ह लगाइए। यह बोल दाएं तबले की स्याही के ऊपर तर्जनी उंगली को आगे बढ़ाकर आघात करने से वह निकलता है। आघात करने से आगे बढ़ाकर, ठीक है। आगे बढ़िए, धीना पर आइए। धीना, धीना